Hello students, welcome to the online class of Computer Class 4. Lesson number 1. Nowadays, computers are used everywhere in banks, hospitals, schools, hotels, weather forecasts, etc. अभी आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटर्स आर यूज एवरीवेयर। ये लॉकडाउन के पीरियड में भी आप जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, यूजिंग कंप्यूटर यूज़ करके पढ़ रहे हैं, तो दैट्स आर आल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ लेसन हिस्ट्री ऑफ computers. Let us look at a brief history of the development of computers. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। अभी हिस्ट्री में पता है आपको, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं आप, ओल्ड एज में क्या हुआ होता है, वैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, ओल्ड एज में उसको कैसे इन्वेंट किया है, दैट्स आर ऑल गिवन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। फर्स्ट इज अबैकस। The abacus was the first numerical calculator developed in China. Perform simple addition, subtraction, multiplication and division of numbers. An abacus consists of beads that can be moved on a series of sticks with a wooden frame. द अबैकस किसने डेवलप किया है, तो चाइनीज़ पीपल ने इन्वेंट किया है। यहाँ पे सिंपल टाइप के एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन होते हैं। जो भी आप लोग फर्स्ट में रहते तो 1 डिजिट्स के सॉल्व करते हैं, 2 डिजिट्स के सॉल्व करते हैं, लाइक दिस वे सिंपल एडिशन वहाँ पे होती थी। और ये जो वुडन फ्रेम है वहाँ पे बीट्स को ऊपर नीचे मूव करके वहाँ पे एडिशन होती थी। नेक्स्ट इज़ अ नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स वॉज इन्वेंटेड इन 1617 बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन सर जॉन नेपियर। द डिवाइस इज़ यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नंबर्स। अबैकस किसके लिए यूज़ होता है, तो सिंपल एडिशन के लिए, एंड नेपियर्स इज़ यूज्ड फॉर अ कॉम्प्लेक्स division of numbers. It consists of rods made from a bone. जो बोन से rods बनाए हुए होते हैं वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। This device is called a Napier's bones. Next is a Pascaline calculator. The Pascaline calculator was developed in 1642 by French mathematician Blaise Pascal. It was made up of wheels, dials and gears. It is considered as the first mechanical calculator in the world. ये जो है पास्कलाइन कैलकुलेटर 1642 में ब्लैस पास्कल ने इन्वेंट किया है, फाइंड किया है। तो यहाँ पे क्या रहते, व्हील रहते, डायल रहते, गियर है, और ये जो मैकेनिकली उसको घुमाना पड़ता है, और उसके बाद वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो वहाँ पे होते थे। नेक्स्ट इज अ डिफरेंट इंजन। द डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड इन 1822 बाय चार्ल्स बेबेज ऑफ इंग्लैंड। दिस डिवाइस वॉज मेड फ्रॉम मैकेनिकल पार्ट। इट कुड परफॉर्म टेबुलर कैलकुलेशन। अभी इसको 1822 में किसने डेवलप किया है, तो चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया है। ये जो मैकेनिकल पार्ट मतलब ऐसे स्मॉल पार्ट को ज्वाइन करके उसको डेवलप किया है, और जहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो टेबुलर फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट इज़ अ एनालिटिकल इंजन। द एनालिटिकल इंजन वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1833। ये जो चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन जो है वो फाउंड किया है, इन्वेंट किया है। इट ऑल्सो परफॉर्म सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन से जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन that are performed by this analytical engine. It had all the main parts that any modern computer has: input device, storage device, a central processing unit and output device. ये जो सारे जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर में, यू नो दैट वेरी वेल, आपने फर्स्ट सेकंड में सारे डिवाइस आपको पता है।
Thus, the Charles Babbage is known as the father of the computer. इसकी वजह से इसने जो मॉडर्न कंप्यूटर जो इन्वेंट किया है 1833 में, इसके लिए उसको चार्ल्स बैबेज को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. Next point is the evolution of computers. The computer that we use today is the outcome of development of different generation of computing device. Each generation resulted in smaller, cheaper, more powerful and more reliable computer. जो भी अभी कंप्यूटर का इन्वेंशन है, पहले बड़े बड़े रूम्स इतने कंप्यूटर्स रहते, अभी वो छोटा छोटा होते हुए अभी जो हमारे पॉकेट में आके बैठा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की इवोल्यूशन बोलते हैं. Let us discuss the characteristics of different generation of computers. See the first generation of computer 1946 to 1958. The first generation of computer use vacuum tubes in their circuit. अभी ये जो सीडर डायग्राम में वैक्यूम ट्यूब्स है, उसके ये जो सर्किट्स में लगा के उन्होंने जो कंप्यूटर इन्वेंट किया है, उसको फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया है. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस जनरेशन इज़ यूज़ मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी के लिए क्या यूज़ किया है, मैग्नेटिक ड्रम. वे आर ह्यूज इन साइज एंड वेरी एक्सपेंसिव. जिनकी जो साइज़ थी वो बहुत बड़ी थी और एक्सपेंसिव मतलब महंगे थे. कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट. इसके लिए जो बहुत इलेक्ट्रिसिटी रखती थी, उसकी वजह से बहुत हीट वहाँ पे निर्माण होती थी. The ENIAC and UNIVAC are examples of first generation of computer. जो फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल्स है कंप्यूटर के, ENIAC and UNIVAC. Next is the second generation of computer from 1956 to 1963. The second generation computer replaced vacuum tubes with transistor. अभी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए, अभी उसको रिमूव करके क्या यूज़ किया है वहाँ पे, ट्रांजिस्टर्स. Where the first computer that stored the instruction in their मेमोरी. अभी जो भी इंस्ट्रक्शन है सेकेंड जनरेशन में, वो वहाँ पे मेमोरी में जाके स्टोर हो रहे थे फर्स्ट टाइम इन द सेकेंड जनरेशन. The example of this generation are IBM 1401 and NCR 304 are the example of second generation of computers. Next is the third generation of computers from 1964 to 1971. The third generation computer use integrated circuits. See the diagram. These integrated circuits they use in a third generation. These computers use smaller size transistor placed on silicon chips called semiconductors. अभी ये जो स्मॉल साइज ट्रांजिस्टर कहाँ पे उसको रखा है, एक सिलिकॉन चिप पे उसको लगाया है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स. यूज्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर देयर ओवरऑल फंक्शनिंग. जो भी अभी उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था कहाँ पे, थर्ड जनरेशन में. अभी आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम 2000, ऑपरेटिंग सिस्टम 2003, 2007, 2010, XP. Like this way, first time they operate this system. Started using keyboards and monitors. कीबोर्ड एंड मॉनिटर ये इसी जनरेशन में उन्होंने यूज़ करने को स्टार्ट किया इन अ थर्ड जनरेशन. वे आर कैपेबल ऑफ रनिंग सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. एक टाइम पे वहाँ पे सेवरल प्रोग्राम्स वो वहाँ पे बनाने लगे इन थर्ड जनरेशन. The PDP-8 and IBM 360 are examples of third generation computers. जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स है उसके PDP-8 and IBM 360 are the examples.
Now, fourth generation of computers 1971 to present. जो 1971 से आज तक जो भी जनरेशन है, दिस जनरेशन इज कॉल्ड अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज माइक्रो प्रोसेसर. अभी ये जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको कहाँ पे लगाया है? सीपीयू में लगाया हुआ है. सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर अटैच किया है. हैव थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स बुइल्ड ऑन टू सिंगल सिलिकॉन चिप. जो भी सिंगल सिलिकॉन चिप वहाँ पे है फिगर में, वहाँ पे छोटे डॉट डॉट्स दिख रहे हो, वहाँ पे वो उन्होंने लगाए हुए. कैन बी लिंक टुगेदर टू फ्रॉम नेटवर्क टू शेयर रिसोर्सेज. अभी आज हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, लिंक लगा के नेटवर्क यूज़ करके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ भी मीडिया हम यूज़ करके शेयर कर रहे हैं, जो भी थॉट्स से आइडियाज़ है वो. हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है, मतलब हम वहाँ पे डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं. ऑफिस डेटा, स्कूल डेटा, दैट्स ऑल आर स्टोर इन अ कंप्यूटर, दैट्स अ चिप. कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजीली. एक जगह से दूसरी जगह पे उसको हम इजीली हमारे पॉकेट के साथ लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इजीली लेके जा सकते हैं. Desktop, laptops, tablets and smartphones are example of fourth generation of computers. Next, fifth generation computer, present and beyond. आज से इन फ्यूचर जो भी कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Artificial intelligence is the technology that enables computers to think, learn and take decision independently. अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो खुद, ये जो कंप्यूटर है खुद डिसाइड करेंगे, खुद लर्न करेंगे, खुद थिंक करेंगे और वो खुद डिसाइड करेंगे. द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हाईली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एट एवरी हाई स्पीड. हाई स्पीड से वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे. Supercomputers and robotics are two major applications of fifth generation computers. Smart devices such as smart card, smart kitchen, appliances and wearable devices are also based on artificial intelligence. See the examples. First, Curiosity Mars rover collecting samples of rocks from Mars. हमने देखा है टीवी पे और मीडिया पे कि कैसे मार्स पे रोबोट को भेजा है और वहाँ से उसने इमेजेस निकाले. और रोबोट हेल्पिंग अ डॉक्टर इन सर्जरी में डॉक्टर उनको हेल्प कर रहे हैं. और रोबोट हेल्पिंग इन असेंबलिंग अ कार तैयार करने में हेल्प कर रहे हैं. दीज आर द सुपर कंप्यूटर्स. रोबोट प्लेइंग अ फुटबॉल. स्मार्ट रेफ्रिजरेटर ऑर्डरिंग आइटम्स ऑनलाइन. Self-driving car developed by Google without driver that can be run. A drone delivering a package. जो पैकेज वो ड्रोन के द्वारा भेजे जा रहे हैं. So read that lesson 2 times and complete your worksheet 1. I will check it. Thank you. Stay happy and healthy. Stay home, stay safe.